हेलो फ्रेंड, आज हम आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इसका पाठ करने से सुनने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, सुनता है, याद करता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार से ही भ्रम दूर हो जाता है। रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव जी बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए और वही शिव तांडव स्तोत्र का हम हिंदी में आपको पाठ सुनाने जा रहे हैं, जिसे आप आसानी से सुन के समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको समता प्रदान करते हैं। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिसका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है। उनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्ध चंद्र का आभूषण पहनते हैं। मेरा मन भगवान में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, उनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोक को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरे पर विभिन्न रंग बिखेर रहे हैं, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिसका मुकुट चंद्रमा है, जिसके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को समर्पित किया, जिनके भीषण मस्तक की सतह डडक डडक की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर हैं। सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों में ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक में बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटका हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया है, जिन्होंने बलि का अंत किया है, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया है, जो हाथियों को मारने वाले और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ। उनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं। शुभ कदम के फूलों से, सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधु सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया है, जिन्होंने बलि का अंत किया है, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया है, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया है। शिव उनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिक ढिमिक तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है। जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है, नाग की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई है। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, खास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति
प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर बंधन बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है या सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में पाठ संपूर्ण हुआ। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करता है, शिव जी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अलौकिक सुख की प्राप्ति कराते हैं। आशा है कि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।